हेलो, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू परीक्षा परीक्षा परिवार में एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आरंभ करते हैं अपनी क्लास। और जैसा कि आपको पता है, पढ़ रहे हैं अपन क्या, तो विधानसभा सचिवालय के जो प्रश्न, या यूं कह लीजिए कि भाई इससे ही संबंधित प्रश्न जो हमारे स्टेनो के पहले हो चुके हैं, उनका एक कलेक्शन की हम बात करते हैं, जो कि प्रीवी के द्वारा ही क्या हुए थे, कंडक्ट किए गए थे। सभी साथियों को स्वागत है और बिल्कुल हम क्लास आरंभ करेंगे। पेन पेपर आप हाथ में ले लीजिएगा और जब भी कुछ महत्वपूर्ण है उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। हम बिल्कुल पढ़ना शुरू करेंगे और हमारे पास आज का जो पहला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले प्रो होता है, आप जानते हैं। और इस प्रो के बारे में साथियों हम सेशन के एंड पे आपसे बात करने वाले हैं कि ये क्या कुछ चीज है आपके लिए बेहतरीन, है ना। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक पहला है, बहुत शानदार प्रश्न पहला ही है। और ध्यान से देखिएगा कि एमएस वर्ड में, है ना, 10 में किसी भी शब्द के तहत टाइप करते समय होने वाली रेड लाइन इंगित करती है। मतलब आप जानते हैं, है ना, कि जब आप एमएस वर्ड में टाइप करते हैं तो किसी शब्द के नीचे हमें दो प्रकार की बेसिकली लाइन दिखाई देती है ना। ये मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं, या आप 10 पे हो या आप 7 पे हो, है ना, कहीं पे हो, आपको ये समान रूप से दिखाई देगा। होता एक्चुअली पे क्या है कि जब आप वर्ड यानी कि एमएस वर्ड की जब बात करते हैं, आप जानते हैं ये क्या है, तो इसे बोलते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या है साथियों, तो ये है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या रहेगा? वर्ड प्रोसेसिंग ये सॉफ्टवेयर रहने वाला है। अब यहां जब भी आप कोई टेक्स्ट जो है टाइप करोगे तो उस टेक्स्ट के नीचे आप देखोगे भाई दो प्रकार की जो लाइन है वो इंडिकेट होती है। एक रहती है ग्रीन कलर की और एक रहती साथियों, एक रहती है अपनी रेड कलर की। एक क्या होती है? एक होती है रेड कलर की। तो बेसिकली बताना है कि जो रेड कलर की होती है ये क्या इंडिकेट करती है। अगर मैं एमएस वर्ड में आपको दिखाऊं यहाँ, है ना, अगर मैं आपको एमएस वर्ड में यहाँ दिखाने का प्रयास करूं तो आप पाओगे आप यहाँ ये पाओगे साथियों कि बिल्कुल एक सेकंड, है ना, वर्ड को अपन ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि अपने पास क्या है ना। और वर्ड ओपन करने के लिए हमें एमएस वर्ड पे जाना होगा। हर एक मुद्दे पे अपन पहुंच रहे हैं, बस जस्ट वेट, कुछ सेकंड आपको प्रतीक्षा करनी है ना, उसके बाद अपन पहुंच रहे हैं। देखो ये अपने पास विंडो हुई और यहाँ हम वर्ड पे पहुंच जाते हैं। वर्ड पे हम पहुंचे हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का जो वर्ड है ये ओपन हुआ है अपना, है ना। और देखिएगा इस ओपन हुए वर्ड पे बात हो रही है किस चीज की, कि हम मान लीजिए कुछ टाइप कर रहे हैं, है ना। अभी टाइप करते हैं तो देख रहे हैं आप भाई रेड कलर की क्या हो रही है, कुछ लाइन जो है ऑटोमेटिक आपकी ये आ रही है ना, कुछ राइट जो है आपकी ऑटोमेटिक जो है वो लाइन आपकी आ रही है। एक सेकंड, है ना, ये हमने कुछ टाइप किया तो कहीं ग्रीन कलर है और कहीं क्या साथियों, कहीं क्या, कहीं कहीं क्या है, कहीं कहीं आपकी जो है रेड कलर कलर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप थोड़ी सी जूमिंग करते हैं तो इसको आप देखिएगा, है ना, थोड़ी सी आप जूमिंग करिए तो इसको आप देख पाएंगे। तो देखिएगा जूमिंग जैसे हमने किया तो आपने इसको देखा कि बेसिकली, है ना, यहां जब हम बात करते हैं अपने सामने, है ना, तो ये अपने सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मान लीजिए ये कुछ लिखा हुआ है जब अपने सामने, तो अब देखिएगा इस लिखे गए टेक्स्ट के सामने आपको दो प्रकार की जो लाइन साथियों दिखाई दे रही होंगी, है ना। हमने कुछ भी लिख दिया है अभी, है ना, आप इस पे नहीं जाना कि क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है समझने वाली बात है यहाँ। और कुछ भी लिखा है तो क्या लिखा है, देखो नीचे क्या मिल रहा है, ये आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ठीक नीचे ही आपको ग्रीन लाइन भी यहाँ दिखाई देती है। यहाँ क्या लिखा हुआ भाई, तो यहाँ आपको बीच बीच में ग्रीन लाइन। तो बेसिकली सब जो आपके वर्ड रहते हैं इसके नीचे दो प्रकार की, एक रहती है ग्रीन प्रकार की लाइन और दूसरी रहेगी अपनी रेड कलर की लाइन। तो बेसिकली जो रेड कलर है ना, ये स्पेलिंग को दिखाता है। स्पेलिंग की जो आपकी त्रुटि होगी, स्पेलिंग की जो आपकी त्रुटियां रहेंगी, माने जो शब्द आपने लिखा है उसमें वर्तनीगत जो अशुद्धियां हैं इनको अगर दर्शाना है साथियों, तो यहाँ क्या होती है, रेड लाइन का उपयोग किया जाता है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या हो, अगर ग्रामर की जो अशुद्धि दिखाना हो, अगर ग्रामर की अशुद्धि दिखाना हो कि हमने क्या कर रखी है, एक व्याकरण के नियमों के तहत कोई ना कोई जो अशुद्धि है वो कर रखी है, तो क्या होता साथियों, तो हमारे पास फिर ग्रीन कलर में शब्द के नीचे दिखाई देता है। तो अगर हम आते हैं अपने प्रश्न पर, तो यहां आपको क्या दिखाई देगा कि प्रश्न में जो हमारा राइट आंसर होगा क्या कहेगा भाई, यह एक महत्वपूर्ण है ना, एक से अधिक बार इस्तेमाल किया गया है, दूरी अधिक है या गलत वर्तनी शब्द है। तो क्या कहोगे इसका उत्तर, ऑप्शन जो डी है ये इसका उत्तर हो जाएगा कि यहां जो है शब्द जो है क्या है, ये गलत अपना होता है ना। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
गलत वर्तनी शब्द के लिए इसका इस्तेमाल, है ना। और अगर ग्रामर की बात करेंगे अर्थात व्याकरण अशुद्धि को इंडिकेट करने के लिए तो ग्रीन कलर, कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो 1 2 3 चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ेंगे और देखिएगा हमारे पास प्रश्न क्रमांक दूसरा है और ये भी आपका एक बहुत जबरदस्त जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। 10 में फॉन्ट रिबन के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है ना। अब देखिएगा फॉन्ट रिबन के लिए शॉर्टकट की यहां साथियों आपसे बात हो रही है। मतलब अब अगर हम बात करते हैं अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आप क्या पाओगे कि भाई फॉन्ट रिबन में हम कौन सी कुंजी के माध्यम से, माने बेसिकली अगर हमें फॉन्ट को ओपन करना हो या फॉन्ट तक पहुंचना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास अगर हम वर्ड पे अपने आ जाते हैं, है ना, अगर हम वर्ड पे आ जाएं तो आप क्या देखोगे यहाँ, है ना, कि अगर हम कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं तो हम कहाँ आते साथियों, हम आते हैं अपने फॉन्ट वाले बॉक्स पे। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल के साथ अगर हम डी का उपयोग करते हैं तो हम जो है वो फॉन्ट में पहुंच जाते हैं। अगर आपको दिखाना हो तो आप देख पाओगे यहाँ कि हमारे पास ये वर्ड है और अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं तो हम फॉन्ट वाले जो बॉक्स होते हैं, फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है वहां तक साथियों है जो है वो पहुंच जाते हैं। तो यहां यही बात हो रही थी आपसे कि शॉर्टकट कुंजी क्या होगी यहाँ। तो इसकी सिंपल सी जो शॉर्टकट कुंजी है, इसकी जो सिंपल सी शॉर्टकट कुंजी है ये कंट्रोल डी हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं जो विकल्पों की बात करता हूं मैं आपसे कि यहाँ जो लिखे गए हैं विकल्प और कौन कौन से क्या क्या सही होंगे, राइट आंसर इसका सी हुआ। कंट्रोल भी क्या करता है आपको पता हो, कंट्रोल भी क्या करता है आप जानते हैं, कंट्रोल भी जो है साथियों ये करेगा पेस्ट करने का काम। क्या करता है, ये करता है अपना पेस्ट करने का काम करता है। कंट्रोल एफ क्या करेगा आपको पता है, कंट्रोल एफ जो है ये फाइंड करने का काम करेगा। क्या करेगा ये फाइंड करने का कार्य करता है, फाइंड करने का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कंट्रोल डी फॉन्ट के लिए हो गया है और कंट्रोल एस किसके लिए है, तो बेटा ये है सेव के लिए, है ना, किसके लिए है, सेव के लिए। वर्ड के अगर हम और भी शॉर्टकट की के साथ में आपसे बात करते हैं तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास अगर सेव एज, सेव के अलावा क्या होता है, सेव एज होता है, तो ये क्या करेगा, ये F12 अपने काम की चीज है यहाँ, है ना, F12 क्या करेगा, तो ये करता है सेव के लिए। ऐसे ही हमारे पास कंट्रोल प्लस जो होती है जी होती है, ये गो टू के लिए है। काहे के लिए है, ये वर्ड में गो टू कमांड को एक्टिव करेगी, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं हमारे पास जो है कंट्रोल एच है, ये क्या करेगा, तो ये करता है रिप्लेस करने का काम। ये क्या करेगा साथियों, ये करता है रिप्लेस करने का काम करेगा, है ना। और अगर मैं आपसे ऐसे ही और बात कर लेता हूं तो हमारे पास कंट्रोल प्लस जो के होता है ये किसके लिए है आप जानते हैं, ये हाइपर लिंक के लिए है। किसके लिए है साथियों, ये हाइपर लिंक के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ शॉर्टकट की है जो वर्ड में आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है इसको आपने अच्छे समझा होगा, है ना, और अच्छे से आपने इसके बारे में जाना होगा, है ना। चलिए क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड पे हूं और फिर मैं बढ़ता हूं आगे, है ना। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक अगले की ओर, अर्थात प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर अपन चलते हैं। अब देखिएगा प्रश्न तीसरा क्या कहता है, एमएस वर्ड 2007 में पोर्ट्रेट को खालिस्तान कहा जाता है। पोर्ट्रेट को अपन कहते क्या है ना, पोर्ट्रेट को अपन क्या कहते हैं, ये प्रश्न जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिएगा पोर्ट्रेट कहाँ मिलता है, कैसे होते हैं, इन तमाम मुद्दों के साथ अपन बात करने वाले हैं, देखते हैं। अगर आपसे यहां मैं बात करूं कि ये पोर्ट्रेट आपको कहां मिलेगा, तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वर्ड होता है। अब वर्ड में हमारे पास क्या साथियों रहता है, हमारे पास जो है तो क्या रहेगा, पेज ओरिएंटेशन साथियों होता है। अपने पास क्या होता है, हमारे पास पेज का ओरिएंटेशन होता है। अगर मैं आपको ले चलूं कहां, वर्ड पे आपको ले चलूं तो मेरे पास देखिएगा ये वर्ड की क्या है, एक स्क्रीन है अपने पास। अब देखिएगा यहां आपको कहां जाना होगा, तो वर्ड में आप जाओगे पेज लेआउट टैब में। आप जानते हैं कि वर्ड में बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग टैब होते हैं, जैसे कि होम है अपने पास, जैसे कि होम है अपने पास, जैसे कि इंसर्ट है अपने पास, जैसे कि अपने पास क्या है, पेज लेआउट हो चुका है, पेज लेआउट अपने पास आ गया है। इसके अलावा अपने पास क्या है भाई, रेफरेंस अपने पास, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यू है। तो ये अलग अलग टैब अपने पास होते हैं। हमें जाना कहां है, तो हमें देखना है पेज ओरिएंटेशन पे। अब देखिएगा
तो पेज ओरिएंटेशन माने पेज से संबंधित अगर आपको कोई भी कार्य करना, या मैं यूं कह दूं कि पेज से संबंधित कोई भी प्रोसेसिंग करनी हो हमें, मतलब पेज में मार्जिन छोड़ना है, पेज का साइज चेंज करना है, पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना है, कोई थीम चेंज करनी है, वाटर मार्क लगाना है, ये सब कहाँ होगा? तो ये सब हमारा पेज में ही होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक क्या है, टैब बना हुआ है। कौन सा टैब है? तो हमारे पास है पेज लेआउट टैब। यहां आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है, अलग अलग विकल्प हैं। माने पेज को सजाने का, संवारने का काम कहां होगा? तो वो होता है हमारा पेज लेआउट पे। अब देखिएगा, तो यहां आपको क्या मिलेंगे, सेम कंडीशन है जो तमाम थी वो यहां भी है। मतलब इस टैब में आपके सामने अलग अलग क्या रहने वाले हैं, ग्रुप रहने वाले हैं। जैसे थीम हो चुका है, पेज सेटअप हो चुका है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है और अरेंज है। तो अब देखिएगा, इस पेज लेआउट टैब के अंतर्गत आप कहां जाओगे? तो ध्यान दीजिए, आप इस पेज लेआउट टैब में के अंतर्गत ये थीम हुआ हमारा और फिर मिलता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पे आप जाओगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसको लिख लो एक बार, मतलब पेज लेआउट, पेज लेआउट टैब में आपके सामने कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो आपको पता हो। नंबर एक हमारे सामने क्या है, हमारे सामने थीम्स है, फिर हमारे सामने क्या है, पेज सेटअप है, फिर हमारे पास कौन सा ग्रुप है, तो हमारे पास पेज बैकग्राउंड का ग्रुप है, पेज बैकग्राउंड का ग्रुप है, फिर हमारे पास क्या है, तो फिर हमारे पास पैराग्राफ का ग्रुप है, और फिर हमारे पास क्या है, तो फिर हमारे पास अरेंज है, फिर हमारे पास क्या है, ये है अरेंज। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गए भाई, 5 कुल अपने पास ग्रुप हो चुके हैं। प्रत्येक ग्रुप में कौन कौन सी कमांड है आपको पता हो, याद हो। अच्छे विद्यार्थी अगर आप हैं तो ये आपका लक्षण है कि जब भी किसी टैब के अंतर्गत ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप तो याद होंगे ही होंगे, मैं ये मान लेता हूं। लेकिन ग्रुप में कमांड कौन सी होती हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अब अपन कहाँ आएंगे, थीम्स में। तो थीम्स में थीम कौन कौन सी चीजें हैं, तो यहाँ बेटा थीम्स मिल जाएंगी, फिर आपको मिल जाएगा कलर्स मिल जाएगा, कलर्स मिल गया, फुल मिल गया आपको, फॉन्ट्स मिल गया, फिर आपको इफेक्ट मिल गए। तो ये होते हैं थीम्स में। फिर पेज सेटअप पे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिलता है मार्जिन्स। क्या मिल जाएगा, मार्जिन्स। क्या मिल जाएगा, ओरिएंटेशन मिल जाएगा, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन। क्लियर। अब देखिएगा, तो इसी पेज साइज पे मिलता है, ये मिलता है ओरिएंटेशन। अब देखिए, इन सबको आपका काम है कि आप इनकी कमांड जो है ये आप लिखिए इनके साथ साथ में। ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं, पेज बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, पेज बैकग्राउंड की ये वाली कमांड है, पैराग्राफ की आपकी इंडेंट स्पेसिंग ये वाली कमांड है, और ऐसे ही आपके पास अरेंज के पास पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, ये सब क्या है, ये आपके अरेंज की कमांड है। तो इन सबको लिख के एक जगह अपने सामने रख लो और इनको याद करते रहना भाई बीच बीच में, है ना। अब देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कहां, पेज ओरिएंटेशन पे। तो यहां आपके सामने 2 प्रकार के पेज का ओरिएंटेशन है। एक हमारे पास क्या है, पोर्ट्रेट है, दूसरा हमारे पास क्या है, लैंडस्केप। तो यही प्रश्न आया हुआ था कि पोर्ट्रेट अपना क्या है। तो देखिएगा, अगर प्रश्न यहां से बनता है 2 प्रकार का, सुन लो भाई, प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। प्रश्न बनेगा आपके 2 प्रकार के यहां, कि बाय डिफॉल्ट वर्ड का पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है ना। तो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कहां का, एमएस वर्ड का क्या होता है बेटा, तो ये रहता है अपना पोर्ट्रेट रहता है। तो इसको भाई लिख लेना, ध्यान रखना, पोर्ट्रेट रहता है बाय डिफॉल्ट। इसे हम कर भी सकते हैं किसमें, लैंडस्केप में अपन इसे कर भी सकते हैं, लेकिन रहता नहीं है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, दोनों पेज ओरिएंटेशन होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये रहा, है ना। और इससे जुड़े हुए और भी तमाम तथ्य आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर की, तो क्या मिलेगा आपको, पेज ओरिएंटेशन मिल जाता है इसका उत्तर, है ना। तो ऑप्शन जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज ओरिएंटेशन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देखिएगा। बाकी मार्जिन अलाइन की जब बात करते हैं, कॉलम्स अलाइन की बात करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे।
सेशन के एंड पे ये आपका कार्य है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, प्रिंट प्रीव्यू की, इसको आपको बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि प्रश्न क्रमांक चौथा क्या कहता है। देखो चौथा है कि एमएस वर्ड 2010 में अक्षरों को इटैलिक में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी। देखो 10 में हो, 7 में हो, है ना, 13 में हो, 16 पे हो, अगर आपको करना है इटैलिक तो आपकी जो शॉर्टकट की है वो सेम ही है। और आपको पता है कि ये हमें कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमें, अगर आज इटैलिक मिलता कहाँ है, तो ये मिलेगा हमें होम टैब के अंतर्गत। हमारे पास क्या होते हैं, क्लिप बोर्ड के बाद फॉन्ट नाम का एक ग्रुप मिलता है, और इस फॉन्ट नाम के ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, और फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट इंक्रीज, है ना, फिल कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब कहाँ मिलता है हमें, तो ये मिलता है हमें फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत। मैं आपको दिखाता भी हूं अभी, है ना। अब देखिएगा तो इनकी सबकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है, बोल्ड की, इटैलिक की, अंडरलाइन की, है ना। प्रश्न बना है इटैलिक के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो क्या कहोगे भाई, कंट्रोल के साथ अगर हम आई का उपयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर साथियों हम क्या करते हैं, हम आई का उपयोग करते हैं, तो क्या होगा, इसकी इटैलिक की ये शॉर्टकट की हो जाती है ना। और अगर हम बात करते हैं कंट्रोल बी की, तो ये हो जाएगा भाई बोल्ड के लिए, ठीक है, ये बोल्ड के लिए है। कंट्रोल डी किसके लिए है, ये अपना फॉन्ट के लिए जाती है। अब कहां मिलता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। हम आते हैं वर्ड पे, तो हमारे सामने ये है रहा वर्ड, ये रहा वर्ड अपने सामने। और देखिएगा हम अगर रहते हैं होम टैब पे, हम होम टैब पे चले गए, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास फॉन्ट नाम का ग्रुप है, ये अपने पास फॉन्ट का ग्रुप है। तो यहां लिखा है देखो बोल्ड, अगर आप बोल्ड पे ले जाओगे पॉइंटर को, तो नेविगेशन आपके सामने, नेविगेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, बताता है कि बी क्या है, तो भाई कंट्रोल बी है, और मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। ऐसे ही अगर आप आई पे ले जाओगे, तो आई का जो इटैलिक है कंट्रोल आई है, और इसे हम इटैलिक कर सकते हैं, बता रहा है। ऐसे ही हमारे पास यू है कि भाई अंडरलाइन, हमारे पास सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ ऐसे स्ट्राइक थ्रू की, तो बता रहा है कि भाई क्या है ये, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ मिल जाती हैं आपको। सब स्क्रिप्ट की बात करेगा, ऐसे ही साथियों ये जो आपका रहेगा सुपर स्क्रिप्ट की बात करेगा। तो इसको आपको देखना है कि बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, है ना। ये आपका चेंज केस जो होता है ये भी हमें मिलता है फॉन्ट में, है ना। शिफ्ट प्लस F3 जो रहता है, ये हमारा साथियों क्या है, तो आप देखिएगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, और बाद में इसके बगल में क्या है, तो ये हमारे पास फॉन्ट कलर की साथियों बात करता है। इसके अलावा ये जो ऊपर है साथियों, इसे बोलते हैं क्या अपन, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। जितनी फॉर्मेटिंग आप करेंगे वर्ड में, उसे आप क्लियर कर सकते हैं कहां से, तो वो आपका यहां से हो जाएगा। तो इस प्रश्न से साथ साथ में कुछ तथ्य हैं जो आपको और भी याद हो, वो सब तथ्य ये हैं, ठीक है। तो फॉन्ट में, क्लिपबोर्ड में आपको पता ही है, पैराग्राफ को आपको ध्यान रखना है, स्टाइल और आपका जो एडिटिंग है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये जुड़ी जानकारी थी जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए, है ना। बाकी अगर कंट्रोल बी करके दिखाना तो आसान सी बात है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा भाई कंट्रोल बी कैसे होता है, ठीक है। बड़ी आसान आसान सी बातें थी, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है इसे आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लो भाई पूरे के पूरे ग्रुपों को, क्योंकि यहां से बहुत सारे जो प्रश्न साथियों होते हैं ये आपके बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझोगे और चीजों को तैयार करोगे। चलिए मूव करते हैं कहां, प्रश्न क्रमांक अगले की ओर, अर्थात हमारे पास अब कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 5वां है साथियों। कौन सा है, तो प्रश्न क्रमांक हमारे पास 5वां है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां क्या कहता है। 7 में एमएस का अर्थ क्या है, 7 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, कि कहीं का भी हो। लेकिन अगर वहां बात आती है किसकी, अगर बात आती है एमएस की, तो आपको पता है कि एमएस क्या कहता है, ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या कहता है साथियों, ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट। तो बड़ी फेमस कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी अगर हम बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ मिलता है, ये मिलता है यूएसए में। और इसके जो फाउंडर साथियों हैं, इसके जो फाउंडर हैं, कौन है फाउंडर, तो आप जानते हैं बिल गेट्स इसके क्या हैं, बिल गेट्स साहब इसके क्या हैं, फाउंडर मिलते हैं। तो आईटी कंपनी जो फेमस है माइक्रोसॉफ्ट, उसी ने क्या किया है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है इसको डेवलप किया है। तो इतनी सी बात थी, बस आपको ध्यान रखना है ना। तो बस स्पेलिंग है, ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 ही। लेकिन उसके पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी वनडे एग्जाम की, जैसे
मैं आपसे कहूं असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो की या एमपीएसआई की या एमपी विधानसभा सचिवालय की, एमपी पटवारी की या एमपी सब इंजीनियर की, तो आपके लिए परीक्षा के ऑफिशियल ऐप पर शानदार वीडियो कोर्स तैयार किए गए हैं। ये कोर्स वर्तमान जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं की डिमांड को ध्यान में रख करके क्रिएट किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो आप इनको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो क्लासेस रहेंगी आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलने वाली हैं, ये बिल्कुल भाई ज्ञान से भरी हुई है, कंटेंट बेस्ड है, गुणवत्ता से कहीं किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है। और अगर आप ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जगह है जो कि गुणवत्ता से भरी हो, जो वर्तमान परीक्षाओं की जो डिमांड है उनको पूरी कर रही हो, तो आपका परीक्षा ऐप में स्वागत है। आप यहाँ आइए और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का जो कोर्स है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। ये नंबर दिया गया है साथियों 8959691324, इस पे आप कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं अगर कोर्स ज्वाइन करने में आपको किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो तो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, एमएस वर्ड 2010 में किसी फाइल को प्रिंट की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो बेटा ये अगेन जो है ये बहुत आसान सा प्रश्न आपका आ चुका है कि अगर हम आपसे कह लें भाई प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है ना, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी हो जाती है। कंट्रोल प्लस पी साथियों क्या है अपनी, ये प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हुआ आप जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जो है ये ऑप्शन बी हुआ। कंट्रोल एक्स किसके लिए है, कट के लिए है। कंट्रोल बी किसके लिए है, ये पेस्ट के लिए है ना। कंट्रोल सी किसके लिए है, तो ये कॉपी के लिए है। तो कट कॉपी पेस्ट आप जानते होंगे, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए। अब देखो अगर कंट्रोल पी करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रश्न अगर आता है इससे तो इससे डेप्थ में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आपको वर्ड पे ले आया हूं, अर्थात एमएस वर्ड पे आप लोग हैं। और देखिएगा अगर आप ध्यान दोगे यहां तो हमें करना क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम वर्ड पे साथियों आते हैं, अगर हम वर्ड पे आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें करना क्या है, हमें करना है कंट्रोल प्लस पी। अब देखिए कंट्रोल पी हमने किया, कंट्रोल पी हमने किया तो आपके सामने ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये आपके सामने ओपन हो चुका है। देखिए जैसे ही आप कंट्रोल पी करते हैं तो आपके सामने 3 विकल्प आते हैं। प्रश्न एक यहां से आ चुका साथियों कि कंट्रोल पी जब आप करते हैं तो आपके सामने प्रिंट करने के लिए कितने प्रकार के विकल्प मौजूद रहते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं कि हमें एक स्टेप आगे चल करके सीखना होगा, ये आप जान लो। अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं, अगर आपके सपने में दम है, अगर आपने सपने जो देखे हैं ये आपके अपने हैं, ध्यान दो कि 1 स्टेप अहेड, एक कदम आपको आगे जाना होगा। क्यों कि प्रश्न के सिर्फ ऐसे नहीं आने वाला कि प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, सभी को पता है प्रिंट के लिए क्या आता है बेटा, कंट्रोल प्लस पी आता है। लेकिन इसके स्टेप जैसे ही कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास कुल कितने तरीके उपलब्ध रहते हैं, कितने तरीके से हम प्रिंट कर पाते हैं, वहां कौन कौन से विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। देखिएगा इसका उत्तर बेटा 3 प्रकार से हमारे पास पेज की रेंज होती है। 3 प्रकार से क्या होती है, पेज की जो रेंज है ये हमारे सामने निकल के आती है। कौन कौन से, तो नंबर 1 बेटा ऑल पेज। और ऑल पेज का मतलब क्या होता है, जितने पेज हैं उस डॉक्यूमेंट्स में जिसको आपने कंट्रोल प्लस पी किया है, मान लो मैं कह दूं 500 पेज है तो वो 500 पेज क्या कर दे, प्रिंट कर दे। इसके लिए क्या है, ये है ऑल पेज। फिर हमारे पास है करंट पेज। फिर क्या हमारे पास करंट, कि भाई जहां कर्सर है वही पेज क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, करंट पेज होता है। और फिर लिखा हुआ है पेजेस, तो यहां हम यहां क्या देते हैं, हम पेज का रेंज देते हैं कि पेज क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक क्या हो जाए, ये प्रिंट हो जाए, है ना। फिर नंबर ऑफ कॉपी होता है ना। और भी चीजें बहुत सारी यहाँ होती हैं, आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट किससे करना है ना, कितनी कॉपी चाहिए आपको, है ना, पेज पर साइड, एक फाइट चाहिए, 2 फाइट चाहिए, तो अलग अलग आपके सामने हैं। लेकिन यहाँ 3 प्रकार से क्या होती है, पेज की जो रेंज होती है वो सेट की जाती है। ये प्रश्न आपका एक बार आ चुका है। इस पूरे डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल पी जब आप करें, समझिए बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि थोड़ी सी गहराई तो बेटा उतरना पड़ेगा। समय की मांग है, समय की ये डिमांड है कि थोड़ी गहराई में जाकर के आप समझो बेटा, है ना, कि क्या चीजें कहां क्या होती हैं। क्लियर है, ठीक है, चलिए
तो मुझसे वादा करो, है ना, कि आप पढ़ोगे जब तो गहराई पे जाकर के पढ़ोगे, ये डाल लो, हैबिट में अपने डाल लो। जब पढ़ेंगे तो सिर्फ लक्ष्य ये नहीं है कि उत्तर ढूंढे हैं आगे बढ़ गए हैं, उत्तर ढूंढा आगे बढ़ गए आंख मूंद के, ऐसा ना करना, है ना। एक सलाह थी, सलाह मान लेना मेरी, तो जीवन बढ़िया रहेगा, ये विश्वास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो भाई सातवें की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां हमारे सामने है कि सातवें फाइल का अधिकतम आकार। देखो फाइल के साइज की बात कर रहा है, वर्ड में फाइल के साइज की माने कितने साइज की, मतलब कितनी बड़ी जो फाइल है वो स्पेस के आधार पर, मतलब मेमोरी, हमारे पास जो मेमोरी होती है उसके आधार पर आपसे बात कर रहा है ना। अधिकतम आकार की बात करता है फाइल की, तो ये होती कितनी, अधिकतम आकार 512 MB। अधिकतम आकार कितना है, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा प्रश्न को। फाइल से बनने वाले प्रश्न एक बार एक साथ लिखो, फाइल से जो बनेंगे, MS वर्ड की जो फाइल से बनेंगे प्रश्न, एक साथ सुनो भाई कौन कौन से बनते हैं। नंबर 1 बनता है फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, सभी को पता है कि .docx होता है। 2007 से 7 के पहले क्या था, .doc हुआ करता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बनेगा आपका क्या, फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, एक बनेगा ये। तो क्या कहोगे, बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है क्या होता है, ये होता है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, क्या होता है, ये होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। और ऐसे ही अगर हम कह दें 7 की जो अपनी फाइल है, जो वर्ड की जो फाइल है 2007 की, ये कितने MB की होती है, तो भाई उत्तर क्या रहता है, ये आपका रहेगा 512 MB तक की जो फाइल है ये आपकी रह जाएगी। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ता हूं आगे, फटाक स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 चलो, ठीक है। तो ये था इस प्रश्न से जुड़ा हुआ बहुत बढ़िया जो प्रश्न था, ये था आपके लिए, इसको लिख लेना, याद कर लेना बेटा, है ना, इसको याद कर लेना, महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की। और एक बार फिर से आपके सामने जो 8वां है, बड़ा ही जबरदस्त जो प्रश्न है ये आया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों की सहायता से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। चलिए, 7 में खालिस्तान रिबन का उपयोग मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन और पेज साइज या आपके पेज के लेआउट को प्रभावित करने वाली अन्य विशेषताओं को बदलने के लिए किया जाता है। बता दो भाई कि किसका उपयोग किया जाता है यहां से, तो पेज लेआउट, पेज रेफरेंस, डिजाइन या लेआउट। तो आसान सा उत्तर की अगर हम बात करते हैं, आपको पता रहेगा कि इसका जो उत्तर रहने वाला है वो क्या रहेगा। तो आपको पता है कि पेज से संबंधित ही साथियों क्या हो रहा है, कार्य करने की बात की जा रही है। और मैंने आपसे कहा कि आपको समझना है कि हमें काम कहां करना है। जैसे जाना हमने कि काम कहां होगा, हमारा पेज में काम होगा। तो बेसिकली पेज में जो भी हमें काम करने होंगे, इसके लिए वर्ड में हमारे पास क्या है, हमारे पास उपलब्ध है कुछ टैब। तो हमारे पास क्या है, पेज लेआउट टैब। आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन ए हुआ। आइए हम पढ़ते हैं पेज लेआउट टैब को, अब कि पेज लेआउट टैब में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ फटाक से, देखो तो मैं आपको ले आया हूं कहां, MS वर्ड पे ले आया हूं, और यहां मैं आपको पेज लेआउट पे ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा भाई, पेज लेआउट पे जाऊंगा। अब देखिएगा पेज लेआउट पे जब आप आते हैं तो आपके सामने बेटा ये रहता है मार्जिन, जैसा भी पेज चाहिए आपको, जिस भी मार्जिन चाहिए पेज, अलग अलग आपके पास क्या है मार्जिन, नॉर्मल है, नैरो है ना, मॉडरेट है, वाइड है। आपको किस प्रकार का पेज चाहिए वो आप यहां से कर पाओगे, वो आप यहां से कर पाओगे, है ना। तो इसको आप देखना है पहले, और देखिएगा जैसे ही आप थोड़ी और डेप्थ की जाकर के बात करोगे ना, तो प्रश्न अब ये बनते हैं भाई कि नैरो की साइज क्या होती है। वर्तमान सिनेरियो की कंडीशन साथियों ये है कि आपसे बनते हैं प्रश्न की जो नैरो साइड होता है, मैं ये कह दूं कि भाई नैरो जो पेज मार्जिन रहता है उसका साइज बता दो, मतलब टॉप से कितना रहता है, बॉटम से कितना रहेगा, है ना, और जो हमारे पास लेफ्ट से और राइट से दूरियां कितनी रहेंगी, है ना। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, इसीलिए सबके लिखे हुए हैं साइज। ये साइज आप याद कर लो, ये साइज आप याद कर लो, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, नॉर्मल की, नैरो की, मॉडरेट की,
वाइड की, ये सब साइज जो दी गई है ये महत्वपूर्ण साथियों हैं आपके लिए। इसके अलावा आप यहाँ कस्टम मार्जिन पर भी जा सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ कस्टम मार्जिन पर भी जा सकते हैं और यहां से भी आप गटर मार्जिन वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। इन सब को हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी अपनी क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ बात आई थी इसलिए मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा ओरिएंटेशन साथियों हमारे पास, देखो फिर हमारे पास साइज है, और साइज जब भी बात हो आपको ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट लगभग हमारे पास क्या होता है, जनरली A4 साइज रहता है। लेकिन इसके अलावा A4 के अलावा आप अपने अनुसार कोई भी साइज का चयन कर सकते हैं, चाहे तो वो आपका A3 हो, लेजर हो, लीगल हो, है ना, लेटर साइज हो, लेटर स्मॉल हो, है ना, स्टेटमेंट साइज हो, एग्जीक्यूटिव साइज हो। तो ये आप देख लीजिएगा कि कितने प्रकार की साइज होती हैं। अब देखिएगा इस साइज में से क्या करना है आपको, आपको पता हो कि जो हमारे पास है A3 साइज है इसका आकार कैसा है, A3 साइज है तो इसका आकार कितने मल्टीप्लाई कितना है, ठीक है। ये आपके होमवर्क है, इन पे आपको काम करना होगा, ये सिर्फ मैं करवा दूंगा या आप देख लोगे तो इससे काम नहीं होने वाला, क्योंकि प्रसंग आया था इसलिए मैं यहां आपको कुछ बातें बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग विषय की गंभीरता को समझ रहे होंगे। जो वर्तमान परीक्षाएं हैं इनका जो स्टैंडर्ड है इनको आप मेंटेन कर पाओगे, तो आप अपनी ओर से एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये बात ही ऐसे ही साथियों अपन यहाँ कॉलम अपने पास रहता है, ऐसे ही अपने पास क्या रहता है, यहाँ कॉलम रह जाता है। तो आप अगर अपने कंटेंट को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है, ऐसे लाइन ब्रेक है, लाइन नंबर्स रहता है, हाइफनेशन है। तो ऐसे ही हमारे पास वाटरमार्क रहता है कि जो भी आपको लगाना हो, सब ये पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि ये चीजें होती हैं। पैराग्राफ है, बाकी अरेंज है, ठीक है। चलिए, तो ये पेज लेआउट से आप पेज पे संबंधित बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं अपन प्रश्न की ओर, और हमारे सामने जो रहेगा अब रहेगा 9वां प्रश्न। एक्सेल 10 में वर्कशीट में एक संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। सीधे एक्सेल चलते हैं, सीधे चलते हैं कहां, एक्सेल पे। हालांकि 10 तो नहीं है, देखते हैं साथ पे साथ क्या हो जाए। देखो एक्सेल अपने पास है, अपने पास क्या हुआ साथियों, अपने पास है एक्सेल। और देखिए एक्सेल जैसे अपन देखें तो एक्सेल में आप देखिएगा हमारे पास तो एक बेटा कंट्रोल प्लस क्या रहता है, शिफ्ट। समझिएगा, मैं आपको कहीं भी दिखाता हूं पैराग्राफिकल, 7 पे है, 10 पे की बात हो रही थी, लेकिन शॉर्टकट की जो होती साथियों अपनी काम में आ जाती है। मतलब शॉर्टकट की 10 की भी 7 में काम कई बार करती है, कई बार नहीं करती है, ये वाली कर रही है। जैसे मैं कह दूं कि भाई मुझे क्या करना है, एंटायर कॉलम मतलब पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो क्या हुआ, ये सेलेक्ट हुआ पूरा कॉलम। तो लिख लो भाई, दो प्रश्न बनते हैं यहां से कि जब भी सेल में मतलब एक्सेल में आपको एंटायर कॉलम मतलब पूरा कॉलम सेलेक्ट करना हो, एंटायर कॉलम, तो यहां आप क्या कहोगे, यहां आप कहोगे कंट्रोल, क्या कहोगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या कहोगे यहां कहोगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपकी काम आएगी। पहली मेरा शॉर्टकट की है। पूरे के पूरे कॉलम को अगर हम चाहते हैं सेलेक्ट करना तो हमारे पास है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है। ऐसे ही साथियों अगर हमें कंप्लीट जो रो है, कंप्लीट हमारे पास जो रो है, अगर हम चाहते हैं इसको सेट करना तो हमारे पास क्या होती है, तो अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, है ना, तो क्या होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो अपनी क्या होती है, जो अपनी रो होती साथियों ये सेलेक्ट हो जाती है ना। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होती है, एंटायर कॉलम होता है। और अगर हमें करना हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, क्या, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार। और अगर हमें शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो है अगर हमें ये करना हो साथियों तो क्या होगा, इससे कंप्लीट मतलब एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी, पूरी रो सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार से, और कंप्लीट जो कॉलम है ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार से। ठीक है, तो दो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है, ये अनेक बार अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछी जा चुकी हैं। चलिए मूव करते हैं अपन अगले प्रश्न पर, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है,
अब देखिए, तो हमारे पास अगला प्रश्न था, तो यहाँ इसका उत्तर क्या हुआ कि संपूर्ण कॉलम, तो क्या कहोगे, कॉलम को हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार से करेंगे, तो आसान था। इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और अगर कहना हो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे क्या होगा, तो इससे कंप्लीट रो हो जाएगी, कंप्लीट रो। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ता हूं आगे, है ना, क्लियर। चलिए, अच्छा एक और अपने पास है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इससे क्या होगा देखना है आपको, देखिएगा जो आपकी सीट है ना, सीट सीट, तो रो और कॉलम की जो हेडिंग है ना, ये आपकी क्या होती है, सेलेक्ट हो जाएंगी इससे। रो एंड कॉलम की जो हेडिंग है वो होती है किससे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। तो ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की। एमएस वर्ड 10 में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। आसान है ये, बहुत ही आसान प्रश्न साथियों आपके सामने आ चुका है ये, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल प्लस एन क्या करेगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा। कंट्रोल प्लस टी क्या करेगा, ये तो आप जानते हैं कि ये फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है इसको ओपन करेगा। कंट्रोल आल्ट प्लस जो एन है साथियों, ये क्या करता है, तो ये इंसर्ट टैब पे ले जाएगा, कहां जाएगा, ये इंसर्ट टैब पे हमें ले जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आल्ट प्लस एन इंसर्ट टैब पे ले जाएगा, लेकिन कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेगा। कंट्रोल प्लस डी ये फॉन्ट के लिए है, लेकिन अगर हमें क्या करना है फॉन्ट साइज के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ अपने पास है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ क्या करेगा, ये बेटा फॉन्ट साइज के लिए है, फॉन्ट साइज के लिए शॉर्टकट कुंजी काम आती है ये वाली, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्ड की जो शॉर्टकट की हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चले, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की हमारे पास। तो प्रश्न क्रमांक 11वां है, एमएस वर्ड 2007 में होम टैब में कौन सा बटन होता है, मतलब होम टैब में आपको कौन सा बटन होता है, इसकी बात हो रही है। कौन सा बटन होता है होम टैब में, 7 में, तो हाइफनेशन, क्लिप आर्ट, बोल्ड या व्यू ग्रिड लाइंस। बेटा बेसिकली उत्तर क्या होगा चाहिए, कौन सा नहीं होता है ना, क्योंकि हाइफनेशन, क्लिप आर्ट और अगर हम बात करते हैं बोल्ड की, तो ये हमें देखने को मिलती है। देखो अगर हम आपको वर्ड पे ले चलते हैं, डायरेक्ट एमएस वर्ड पे ओपन करते हैं और हम आते हैं कहाँ, होम टैब पे आते हैं। देखो क्लिप बोर्ड तो अपने पास है ही, और फॉन्ट भी अपने पास है, हाइफनेशन भी अपने पास है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, यहां अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर का, तो है ना क्या हो जाएगा, देखो हाइफनेशन, क्लिप आर्ट, बोल्ड, व्यू ग्रिड लाइंस, है ना। तो कौन सा होगा, तो देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, एकदम सही है प्रश्न, और इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बेटा बोल्ड। ये होता है क्या साथियों, ये होता है अपना बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कहां मिलता है हमें, ये मिलता है हमें फॉन्ट ग्रुप में, हो जाएगा ये जाएगा फॉन्ट ग्रुप में, सॉरी उसके लिए, है ना। ये एकदम सही प्रश्न है, क्या होगा, बोल्ड इसका उत्तर हो जाता है, कि बोल्ड में ही हमें क्या मिलता है, तो ये मिल जाता है कहां, ये मिलता है होम टैब में मिल जाता है। बाकी अगर हमें कहना है भाई व्यू ग्रिड लाइंस हो, क्लिप आर्ट हो, हाइफनेशन हो, तो ये हमें कहां मिलते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि क्लिप आर्ट कहां मिलेगा, तो क्लिप आर्ट आप जानते हैं ये कहां मिलता है हमें, ये मिलता है इंसर्ट में। आपको दिखा देता हूं मैं, इंसर्ट में क्या मिलेगा साथियों, आपको इंसर्ट में आपको मिलता है क्लिप आर्ट। देख लो भाई, एक सेकंड, देखो इंसर्ट में आप आए और आपके सामने क्या है, ये आपके सामने है बेटा क्लिप आर्ट। एक सेकंड कैंसल, देखो ये अपन कहां गए, ये अपन इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे जैसे ही अपन आते हैं ना, ये लिखा हुआ है क्लिप आर्ट, तो इंसर्ट मिलता है क्या हमें, क्लिप आर्ट मिलता है। और देखो अगर हम बात करना है व्यू की, तो व्यू अपने पास क्या है, देखिएगा व्यू अपने पास आ चुके हैं अलग अलग प्रकार की, है ना। तो ये आप देखिएगा, बाकी ये चीजें आप देख लो भाई, कहां कौन सी चीजें आपको मिलती हैं, कौन सी चीजें नहीं मिलती हैं, है ना। तो देखना है बेटा बेसिकली क्या है, फॉन्ट से आपसे बात जो है वो हो रही है, हाइफनेशन, है ना। हाइफनेशन जो साथियों होता है कहां मिलता है, जान लो, ये भी जान लो। तो ये आपने अभी हमें सीखा है, बहुत बार सीख लिया हमने आज ही। पेज लेआउट में क्या मिलता है हमें, हाइफनेशन देखने को मिलता है, ये पेज लेआउट पे।
तो अगर हम बात करते हैं कि हाइफनेशन कहाँ, तो क्या कहोगे, पेज लेआउट पे। कहाँ, पेज लेआउट पे मिल जाएगा, है ना। और अगर बोल्ड की बात करते हैं तो बोल्ड कहाँ था, बोल्ड रहेगा अपना होम टैब में। अगर हम कहते हैं क्लिप आर्ट कहाँ रहेगा, तो क्लिप आर्ट अपना इंसर्ट टैब में रहेगा। कहाँ रहेगा, इंसर्ट टैब में रहता साथियों, ठीक है ना। और यही तो था अपने पास, है ना। चलिए, और हाँ एक और था अपने पास ना विकल्प में, कौन सा था, एक सेकंड, कौन सा था एक तो विकल्प में अपने पास, चार थी ना। एक था अपने पास क्या, कहाँ गया, एक सेकंड, हटाए थे इसको। हाँ, हाइफनेशन था, ये कहाँ मिल गया अपन ने जाना साथियों क्या है हाइफनेशन, कहाँ मिल गया, ये मिला हमें पेज लेआउट पे। कहाँ मिलेगा, ये मिलता है पेज लेआउट पे। अगर हम कहते हैं क्लिप आर्ट कहाँ मिलता है, मिलता है इंसर्ट में। बोल्ड कहाँ मिलता है, मिलता है होम टैब में। व्यू ग्रिड लाइंस कहाँ मिलेंगे बेटा, ये मिलेगा व्यू ऑप्शन पे। कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा व्यू टैब पे। देख लेते हैं इसको भी, व्यू को देख लें, क्यों रह जाएंगे, है ना। देखो तो अपने कहाँ हैं, वर्ड पे हैं, और वर्ड में हम कहा जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, और देखिएगा व्यू में व्यू ग्रिड लाइंस हैं। ये लिखिए अपनी क्या, ग्रिड लाइंस। तो व्यू में क्या है साथियों, व्यू में अपनी व्यू ग्रिड लाइंस हैं। तो इन सबको आप देख लीजिए, क्योंकि ये काम की चीजें हैं, ये आपको आएंगी। रूलर हो गया, डॉक्यूमेंट्स मैप हो गया, थंबनेल हो गया, ये सब कहां मिलती है हमें, ये सब व्यू पे मिल रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये प्रश्न से जुड़ी हुई बातें थी। हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक अगले की अपने। और अपने पास कौन सा है, तो प्रश्न क्रमांक 12वां है। 7 में टैब से रिबन तक पहुंचने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो टैब से रिबन तक पहुंचने के लिए हम क्या करते साथियों, हम आल्ट जो की है इसका उपयोग करते हैं। तो बड़ी बेसिक सी बात है ये, है ना, कि अगर आप क्या करते हैं, ऑल्ट की का जो है साथियों उपयोग करते हैं, तो आप टैब से रिबन पहुंच जाओगे। टैब जानते हैं साथियों आप, ये बात होती है मेन्यू टैब की। और रिबन को आप जानते हैं, जो कि टाइटल बार के और फार्मूला बार के बीच का जो हिस्सा है, वो होता है क्या अपना, वो होता है रिबन। और यहां हम आल्ट की का साथियों उपयोग करते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं एंटर की, तो अगर हमें पैराग्राफ क्रिएट करना है, क्या, पैराग्राफ, तो ये हमारे काम कौन सी आती है, ये हमारे एंटर की जो है साथियों ये काम आती है। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। कंप्यूटर का डिस्क ड्राइव क्या करता है। तो बेटा क्या करता है, डिस्क ड्राइव का काम क्या रहेगा, तो आपको पता है भाई, मेमोरी को क्या करेगा, ये प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करने का काम करेगा, है ना। तो जो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 14वें की। कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए मैं कह दूं कि ये टेक्स्ट है, अब यहां है कर्सर, तो इसके बाईं ओर ये हुआ, इसको हटाना है तो क्या काम आएगा, इसके लिए आता है बैक स्पेस। क्या आता है साथियों, इसके लिए बैक स्पेस आता है। और अगर राइट साइड की बात हो तो हमारे पास क्या आएगा, डिलीट बटन हमारे पास साथियों होती है। तो इन दोनों को ही आप ध्यान रखिएगा। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करवाता हूं साथियों, देखिएगा। मैं आपको एमएस वर्ड पे ले चलता हूं, और मैंने क्या किया है, मैंने कुछ लिखा हूं। जैसे मान लो कि मैं कहाँ हूं, मैं एमएस वर्ड पे हूं, समझिएगा मैं कहाँ हूं, मैं हूं एमएस वर्ड पे हूं साथियों। ये मैं कहाँ रहा साथियों, ये मैं रहा वर्ड पे। और अगर मैं आपको यहां कहूं कि ये लिखा, मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, लिख दिया। कर्सर मान लीजिए कहाँ है मेरा, ये डी के बीच में आ गया है यहाँ। अब करना है मुझको क्या, बाएं साइड। तो कर्सर का बायां, ये बायां होगा, बायां हटाना क्या करेगा आप, बैक स्पेस होता है, इसको हमने प्रेस किया, डी हट गया। और मान लीजिए डी हमने लाया है, और क्या करना है, कर्सर के दाएं साइड अर्थात इस ई को हटाना है, तो क्या करेंगे अपन, यहां से होती है अपने पास क्या, डिलीट बटन होती है। तो डिलीट और बैक स्पेस में बेसिकली यही अंतर है। जो हमारे पास एक मिलती है क्या, एक मिलती है हमारे पास डिलीट बटन, डिलीट मिलेगी, और एक क्या मिलेगी साथियों, एक मिलती है बैक स्पेस। डिलीट और बैक स्पेस, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर ये है कि जो बैक स्पेस है ना, ये क्या करती है, लेफ्ट साइड से शब्दों को उड़ाएगी। कर्सर जहां रहेगा उसके बाएं साइड से, तो बाएं साइड से ये करती है,
और दाएं साइड से, राइट साइड से, दाएं साइड से अगर आपको कैरेक्टर हटाने हैं तो क्या काम करेगी, वहां काम करती है, डिलीट की काम करती है। तो ये तथ्य आप ध्यान रखना, है ना। और आज के साथियों अपने जो 14 प्रश्न थे उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी एंड की जो होती है आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के एंड में पहुंचने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एंड की क्या करेगी, आप जानते हैं ये डॉक्यूमेंट्स के एंड में आपको पहुंचा देती है। जैसे कि होम की डॉक्यूमेंट्स के होम मतलब पहले पेज के पहले जो शब्द होगा आपको वहां पहुंचा देगी होम की। बैक स्पेस जान गए हैं, नीट आप जान गए हैं। एस्केप क्या करती है, कैंसिल करने का काम करेगी। कोई भी अगर आपने काम अभी किया है इसको करना है कैंसिल, तो क्या आएगा बेटा, एस्केप जो की है ये अपनी काम में आती है। और इससे हुआ क्या, ये हमारे जो 14 प्रश्न थे ये अपने कंप्लीट हो जाते हैं। और अंत में हम बात करेंगे डेली शेड्यूल की, जहां हम क्लासेस लगातार करते हैं सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक, कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी, एमपीजीके और रीजनिंग। तो ये शेड्यूल है अपना, जहां से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस सेशन को अपन यहीं विराम करेंगे। आपसे मुलाकात होगी दिवाली के बाद। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि बेटा बेसिकली है क्या, टीओ के एग्जाम है आपके, 6 तारीख को आपका सब इंजीनियर का एग्जाम है। इसके अलावा सब ग्रुप टू हमारे हैं, पैरामेडिकल वाले बच्चों हैं, है ना। तो छुट्टी है, दिवाली है, सब है ना, भौकाल है, जलवा है, माहौल है। लेकिन हाँ, उस माहौल में आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आपको रखना है ध्यान में। एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं दिवाली के बाद फिर आपसे लाइव सेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।